हेलो एवरीवन। आज हम मॉडर्न एटॉमिक स्ट्रक्चर रिलेशन के नेक्स्ट सीरीज में पाउली का अपवर्जन नियम पढ़ेंगे। इसके पहले तक हमने क्वांटम नंबर तक की स्टडी कर लिया है। तो बच्चों, अगर आपने इसके पहले क्वांटम नंबर नहीं देखा तो जरूर देख लो, क्योंकि बगैर क्वांटम नंबर के पढ़े आपको अपवर्जन नियम बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। अगर क्वांटम नंबर नहीं निकाल पाते हो तो पहले उसी को देखो आप। तो अब देखिए, अपवर्जन नियम क्या है और इसको अपवर्जन नियम क्यों कहा गया। सीधे सीधे पाउली का नियम काहे नहीं कह दिया गया, तो देखना समझना। अब पाउली कहीं कि कोई एक परमाणु है। अभी एक परमाणु मान लो कि 20 इलेक्ट्रॉन है, 20 है, 30, कुछ भी मान सकते हो आप। तो कहीं हम इसके कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन सेलेक्ट कर लें, जैसे हम पहला दूसरा सेलेक्ट कर लें, कर लो, 8वां 9वां सेलेक्ट कर लो, एनी आप कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन को आप सिलेक्ट कर लो। ठीक, 2 इलेक्ट्रॉन, 2। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे आपके, इनकी चारों क्वांटम नंबर का सेट निकालो, N, L, M और S, चारों के लिए निकालो। तो पाउली कहें कि कभी ये चारों सेट जो हैं बिल्कुल इक्वल यानी बराबर नहीं आएंगे। ठीक, मतलब फिर से एक बार समझ लो कि एक परमाणु, 2 परमाणु में नहीं कंपैरिजन करनी है, एक परमाणु में कंपैरिजन करनी है। एक परमाणु और उसमें कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन सेलेक्ट कर लिए। अब कोई 2 हाइड्रोजन ले लो, तो हाइड्रोजन में तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, उसमें क्या लोगे। तो कम से कम जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो, यानी 2 इलेक्ट्रॉन का हाइड्रोजन को छोड़ दो, बाकी कोई भी ले लो। तो कोई भी परमाणु हो उसमें आप 2 इलेक्ट्रॉनों को सिलेक्ट कर लो और उनकी चारों क्वांटम नंबर के सेट निकाल लो। तो वो चारों सेट कभी बिल्कुल बराबर नहीं आएंगे। ठीक है, तो बस ये है पाउली का अपवर्जन नियम कि किसी एक परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं के मान कभी बिल्कुल बराबर नहीं आते हैं। हो सकता है कि n मिल जाए, l मिल जाए, m मिल जाए, s लेकिन फिर ना मिले। मतलब 4 में से बहुत ज्यादा से ज्यादा हो सकता है 3 कोई भी मैच कर जाए, लेकिन एक ना एक डिफरेंट जरूर हो जाएगा। ठीक है, तो यही है पाउली का अपवर्जन नियम। फिर से एक बार सुन लो कि किसी एक परमाणु में कोई 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते। अब एग्जाम्पल अभी देखते हैं। एग्जाम्पल अभी का भाई देख ले तुरंत। जैसे कि हम ले लिया कार्बन। अब आप बताओ कौन कौन से 2 इलेक्ट्रॉन ले लें भाई। 6 है, 1s2, 2s2, 2p2। कौन कौन से 2 ले लें भाई। पहला दूसरा ले लो, चाहे पहला तीसरा ले लो, कोई भी ले लो। जैसे हमने लास्ट में 5वां 6ठा ले लिया, 5th वा 6 इलेक्ट्रॉन ले लिया, है ना। तो सबसे पहले 5वें इलेक्ट्रॉन के लिए एक के लिए निकालोगे। 5वें इलेक्ट्रॉन के लिए है? देखो भाई, N, L, M और S 4 वैल्यू हैं। अब 5वां इलेक्ट्रॉन तो आपको इसी में है, 2p2 में, यही वहां है। तो n की वैल्यू 2, देखो ये वाला। अब अगर क्वांटम संख्या नहीं निकालनी आती है तो फिर जाके पहले उसी को सीख लो, बाद में इन पर आओ। n = 2, ये वाली संख्या हो गई। अब p में है तो हम बताया है पीछे कि s, p, d, f और l की वैल्यू 0, 1, 2, 3 ऐसे लिख लो, बता दो। तो p में है तो l की वैल्यू 1। m के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको p के कक्षक बनाना पड़ेगा। पी के मतलब वो नहीं कि उनसे पी के आ जाओ,
हैं, ऐसे 3 कक्षक बना दो और कई इलेक्ट्रॉन है 2, भर दो 1 2। अब इसमें देखो पांचवा कौन सा है, ये वाला कि ये वाला, तो पहले तो ये भरे हो तो ये पांचवा हो जाएगा, तो ये वाला पांचवा ध्यान रखो। और कौन से m में आएगा जाकर के, यानी l का मान 1 है तो m का मान क्या लिखोगे -1 0 +1, तो कहाँ आया -1। अब नहीं आए तो पहले क्वांटम नंबर देखो कि ये कैसे लिखे गए। ठीक है, अब अमीन बता पूरा तो फिर बहुत लंबा वीडियो बन जाए, पूरा क्वांटम नंबर ही एडजस्ट हो जाएगा। एस की वैल्यू, अब देखो ये एस की वैल्यू के लिए 2 मान आपको बताए हैं। एक अगर क्लॉकवाइज स्पिन है तो +1/2 लिख दो, एंटी क्लॉकवाइज है तो -1/2 लिख दो। तो देखो ये कहाँ है, ऊपर की तरफ बनाए हो तो क्लॉकवाइज और नीचे की तरफ बनाए हो तो एंटी क्लॉकवाइज। तो ऊपर का बनाए हो तो ऊपर का बनाए हो तो एस की वैल्यू क्या हो जाएगी +1/2। थोड़ी प्रैक्टिस भी कर लेना क्वांटम नंबर्स की, नहीं तो डाउट बहुत होते हैं। तो ये 5वें इलेक्ट्रॉन के लिए हमने एन एल एम और एस के मान बताए। अब 6वें इलेक्ट्रॉन के लिए एन एल एम एस। एन देखो भाई यही 6वां इसी में होगा 2 p 1, m का हो जाएगा 0 भाई 6वां ही है ना, और s की वैल्यू +1/2। तो देखो भाई n सेम है, l सेम है, m डिफरेंट है, s सेम है, तो ऐसे कोई ना कोई एक मान 4 में से जरूर डिफरेंट आ जाएगा, मतलब चारों मान बिल्कुल बराबर नहीं आएंगे। ठीक है, राइट। तो इसे कहते हैं पाउली का अपवर्जन नियम। अपवर्जन इसलिए कहते हैं कि अब हमने कहा कि किसी भी परमाणु में जैसे नियान में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो अब 10 में हम 1 से लेकर के पहला इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन किसी के लिए भी 10 तक चारों क्वांटम संख्याओं के मान निकाले तो कोई भी ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे जिनकी चारों सेट बिल्कुल बराबर आ जाए, यानी हर एक इलेक्ट्रॉन के चारों सेट अलग अलग बनेंगे। ठीक है, तो क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन का एक नया सेट बन रहा है तो फिर इसीलिए इसको कहा गया अपवर्जन नियम, क्योंकि ये क्या कह रहे हैं कि कोई भी एक इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्याएं, चारों क्वांटम संख्याएं दूसरे से बिल्कुल भी मैच, मतलब चारों मैच नहीं करेगी। ठीक है, यानी किसी चीज को निषिद्ध कर रहे हैं। अपवर्जन का मतलब होता है हिंदी में बहिष्कार, है ना, यानी एक इलेक्ट्रॉन की जो क्वांटम संख्याएं आ गई वो दूसरे की नहीं आएंगी, जो दूसरे की आ गई वो तीसरे की नहीं आएंगी, यानी किसी चीज का ये बहिष्कार कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको कहा गया है पाउली का अपवर्जन नियम। ठीक, एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक बच्चों, तो ये है एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब हम पाउली के अपवर्जन नियम के कुछ इंपॉर्टेंस समझ लेते हैं। इंपॉर्टेंस देखो समझने के लिए हमको फिर क्वांटम नंबर की बहुत अच्छी तरीके से नॉलेज होनी चाहिए। देखो हमने क्या किया कि n = 2 ले लिया, एक डायग्राम बनाएंगे और उसी समझेंगे। n = 2 ले लिया, तो n = 2 के लिए अगर हम l के मान बताएं तो क्या आएंगे 0 और 1। अब आप क्वांटम नंबर्स में देखो n = 2 है तो l का मान होता है 0 से n - 1, तो यानी 2 - 1 0 1। फिर l = 0 है तो m बराबर भी क्या आएगा 0, और l = 1 है तो m बराबर क्या आएगा, देखो आपका -1 0 और +1। और अगर m = 0 है तो s बराबर क्या आएगा +1/2 और -1/2। यहां भी क्या आएगा +1/2 और -1/2। यहां भी क्या आएगा +1/2 और -1/2। भाई ओंड के नियम में आप सीखे हो ना कि एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और m की वैल्यू जो है किसको डिनोट करती है, कक्षक को। ठीक है, तो इसलिए हम यस के 2 मान लेकर चल रहे हैं।
प्लस का 1/2 और माइनस का 1/2 ऐसे। तो देखो भाई बच्चों, अब हम ये पूरा बना दिए, अब इसी से हम कुछ रिजल्ट लिखेंगे। पहले समझ लो कि ये किसको डिनोट कर रहा है, कोस को, यानी मेन एनर्जी लेवल को। ये एल की वैल्यू किसको डिनोट कर रहे हैं, सब सेल, और एम की वैल्यू ऑर्बिटल, है ना, और यस की वैल्यू किसको डिनोट कर रही है, इलेक्ट्रॉन को डिनोट कर रही है। तो देखो भाई, अब देखो हम n बराबर 2 लिया, n बराबर 2 लिया, तो हमारे पास कोस, मतलब दूसरी कोस में कोस भी कितनी आई, 2, 1 2 नहीं आई। हम यहां पर 3 ले लेते हैं, तो यल की वैल्यू आती 0 1 और 2, यानी 0 1 और 2, टोटल कितनी 3। यानी कि पहला रिजल्ट हमें मिलता है कि जितनी कोस संख्या होती है उतनी उसमें सबसेल यानी उपकोष होती है। जैसे दूसरी कोस में 2 उपकोष होंगी और तीसरी कोस में 3 उपकोष होंगे। तो पहला रिजल्ट ये निकलेगा कि किसी कोस में उपकोषों की संख्या मुख्य क्वांटम संख्या के बराबर होती है। किसी कोस में उपकोषों की संख्या मुख्य क्वांटम संख्या n के बराबर होती है। ठीक, दूसरा रिजल्ट देखो। अब दूसरा रिजल्ट ये है कि जैसे n बराबर 2 है, तो यहां पर m के कितने मान आए, m के टोटल मान 1 2 3 4, आप मिक्स करके पढ़ लो, 1 2 3 4, ठीक है, इस तरह से। यानी कि जितना n है उसके स्क्वायर के बराबर क्या आते हैं, कक्षक आते हैं। आप अगर यहां पर 3 ले लेते तो n टोटल m के मान आते 9। देखो कैसे, ये तो होते होते, और फिर 0 1 और 2 वाला भी होता है l का मान, और 2 वाले -2 से +2 तक 5 मान होते, है ना। तो ये कितने थे आपके 4, और वो 5 मिला के हो जाते 9, तो 5 4 9, यानी 3 में टोटल हो जाते 9 कक्षक। तो ध्यान रखना, किसी कोष में कक्षकों की संख्या जो होती है वो n² के बराबर होती है। इलेक्ट्रॉनों की बात करें तो इलेक्ट्रॉन जो है वो n² के डबल हो गए, यानी किसी कोष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसके बराबर होते हैं, 2n² के बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये 3 रिजल्ट हो गए। चौथा रिजल्ट, जैसे ये l बराबर 0 है, तो ये कौन से उपकोष को डिनोट कर रहा है, s को, और ये किसको डिनोट कर रहा है, p को। ऐसे अगर 2 होता तो डिनोट करता d को, और 3 होता मान तो डिनोट करता वो f को। तो s उपकोष में देखो m के कितने मान है, 1, यानी कि s में कक्षक कितना होता है, 1। p में कितने कक्षक आएंगे आपके, देखो -1 0 और +1, 3 कक्षक आएंगे। ऐसे d होता तो उसमें कक्षक होते 5, और f होता तो उसमें कक्षक होते 7, है ना। तो चौथा पॉइंट ये होगा कि s उपकोष में 1 कक्षक, p में 3, d में 5 और f में 7 कक्षक होते हैं। फिर 5वां पॉइंट, अगर इसमें 1 कक्षक है तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2। इसमें 3 कक्षक है तो इलेक्ट्रॉन होंगे 6, है ना। यानी कि s उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 6, d में 10 और f में 14 अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। यानी s उपकोष में अधिकतम 2, p में 6, d में 10 और f में 14 हो सकते हैं। ठीक, टेंशन नहीं लेना। फिर 6वां पॉइंट, देखो ये किसको डिनोट कर रहे हैं, ऑर्बिटल को। तो जैसे
m इक्वल टू 0, तो ये एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब एक ऑर्बिटल में यस के कितने मान आए? 2। एक ऑर्बिटल में यस के कितने मान है? 2। इसका मतलब एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो ये है जो है पाउली का अपवर्जन नियम। ठीक, पूरा आपने उसकी डेफिनेशन पढ़ लिया और उसके यूज भी पढ़ लिया। ठीक बच्चों, तो अब हम पढ़ते हैं यहां पर n+l रूल। तो देखिएगा n+l रूल क्या है। बहुत अच्छा नियम है n+l। अच्छा, एक चीज और समझ लेगा, ये जो पाउली के अपवर्जन नियम के उपयोग पढ़े आपने, तो इनसे बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आप अपनी एक्सरसाइज बुक से उन्हें ढूंढ करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जैसे दे दिया डी उपकोष में कक्षकों की संख्या बताओ, तो एक तो जो पीछे रटा रटाया होगा वहां से बता दोगे, और बाकी कुछ अगर नहीं रटा रटाया तो आप क्वांटम नंबर से बता दो। ठीक है, तो इस तरह से काफी सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। अब देखो हम n+l रूल सीखते हैं, है ना, n+l रूल। ठीक आ रहा है, सही है। यहां पर ध्यान रखना कि n जो है वो आपकी मुख्य क्वांटम संख्या है ना, और ये वाली जो है आपकी द्विगंशी क्वांटम संख्या है ना, या ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है। तो देखो भाई, जैसे यहां पर क्या क्या पॉइंट है, बहुत आसानी समझ लो। मान लो आपको 2 कक्षक दिए गए, एक दिया गया 4s और एक दिया गया 3d। तो आपको बताना है दोनों में से कि इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा, या बताना है ऊर्जा किसकी कम होगी, ऊर्जा किसकी कम होगी। भाई जिसकी ऊर्जा कम होगी इलेक्ट्रॉन भी पहले उसी में जाएगा। तो क्वेश्चन 2 तरीके से हो सकता है, आंसर आपका एक ही तरीके से आएगा। अरे कितनी अच्छी बात है। तो देखो 4s 3d में इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा, ऊर्जा किसकी कम होगी, कैसे चेक करेंगे आप? देखो ये देखो जो आगे लिखा है 4, ये है n की वैल्यू कितनी है, 4 4s के लिए। और ये क्या लिखा है s के लिए l का मान निकालो, कितना होता है 0। जो दोनों को जोड़ो तो 4 + 0 40, नहीं भाई 4। यहां आओ 3d में, n की वैल्यू 3 और d के लिए l का मान 2, n+l कितना हो जाएगा भाई 5। देखो किसके लिए n+l का मान कम आया, किसमें कम? ये वाला कम है ना, 4 और 5 में कंपैरिजन करो, ये कम है ना, एक ये कम है। तो इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा, 4s में जाएगा। 4s की ऊर्जा 3d से कम होगी। ठीक, तो एक ये पॉइंट है कि उस कक्षक या कोष की ऊर्जा कम होती है जिसके लिए n+l का मान कम होता है, या ऐसे कह दो इलेक्ट्रॉन पहले उसमें जाता है जिसके लिए n+l का मान कम होता है। अब देखो दूसरी समस्या, मान लो हम दे दें यहां पर आपको 3d और 4p। अब क्या समस्या, n = 3 एंड l = 2। तो जोड़ो भाई n+l, कितना आ गया 5। यहाँ n = 4 एंड p के लिए l = 1। n+l = क्या हो जाएगा 5। अब यहां तो दोनों में n+l की वैल्यू सेम आ गई, तो अब आप कैसे बता सकते हो? तो इसके लिए आपको देखना होता है कि दोनों में से n की वैल्यू किसकी कम है। ठीक है, तो देखो इसमें 3 है और इसमें 4 है, तो 3d की ऊर्जा जो होगी वो 4p से कम होगी, और इलेक्ट्रॉन भी जो है पहले वो 3d में जाएगा। ठीक,
तो इस तरह से ये N+L नियम के 2 पॉइंट हैं। ये आपके बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करता है। मतलब यही ऑर्बिटल वाले दे देंगे आपको, कई ऑर्बिटल दे दिए, कहें इनको ऊर्जा के क्रम में अरेंज करो। जैसे दे दिया आपका 4d 5p 4s, है ना, इस तरह से 3 ऑर्बिटल दे दिए आपको, और आपसे कहा कि इनको आप एक एनर्जी के सीक्वेंस में लगाइए। अब लगाइए तो लगाइए, तो आप क्या करिए, यही N+L नियम लगाइए और सेट कर दीजिए। भाई जैसे इसके लिए आपने N+L का मान निकाला तो 4 और 2 6 आ जाएगा, इसके लिए निकाला 6 आ जाएगा, इसके लिए निकाला 4 आएगा, हैं। तो फिर सबसे कम इसका आया, यानी सबसे कम एनर्जी 4s की हो जाएगी। फिर इसके बाद अब इन दोनों में N+L का मान सेम है, तो जिसके लिए n की वैल्यू कम है, तो इसमें 4d में n की वैल्यू कम है, इसलिए 4d आएगा, फिर 5d आएगा। ठीक है, तो इससे बहुत सारे ऑर्बिटल दे देगा आपको और आपको एक सीक्वेंस से लगाना होगा। ठीक बच्चों, तो बहुत छोटा सा नियम है लेकिन काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व कर देता है। तो बच्चों ये था आज का हमारा टॉपिक। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट टर्न में। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दो, है ना, और आगे समझदार हो शेयर भी कर देना, और थोड़ा वो सब्सक्राइब भी कर देना अगर ना किए हो तो फिर जो है हमारा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत सारा धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।